हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बचाओ से 3rd क्लास का 2nd चैप्टर सेखीबाज मक्खी के प्रश्नोत्तर आज आप बच्चों को समझाऊंगी। देखिए आगे दिया गया है, कैसी लगी कहानी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो अभी आपकी कक्षा तो चालू नहीं है, तो अभी आपको घर पे ही बातचीत करनी है अपने पेरेंट के साथ, अपने भाई बहन के साथ। पहला ये देखिए, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। तो उसका उत्तर है, मुझे तो हाथी अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने सोचा कौन इस पागल मक्खी से बहस करके अपना समय बर्बाद करे, तो वो उसको नमस्कार करके चला गया। दूसरा प्रश्न देखिए, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। तो कहानी आगे बढ़ानी है। सेखीबाज मक्खी का घमंड टूट गया और उससे यह सबक मिला कि घमंडी का अंत अच्छा नहीं होता। घमंडी का सर हमेशा नीचा रहता है। दूसरा देखिए, आगे देखिए, कहानी का नाम। क्या देखना है, कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो देखिए क्या नाम हो सकते थे, मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ। उत्तर देखिए, चालाक लोमड़ी या फिर होशियार लोमड़ी। अगर शेर के नाम पे होता तो आलसी शेर या फिर जंगल का राजा शेर। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो देखिए क्या हो सकता है, उसके साथ देखिए, एक शीर्षक पूछा है मैंने आपको, यहाँ पर 2 शीर्षक बताए हैं। पहला है घमंडी का सर नीचा, दूसरा घमंड हमारा शत्रु। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात पे। तो आप एक लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। अभी आगे देखते हैं, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। तो देखिए आ गए आगे। हाँ, हम चिढ़ जाते हैं, रोते हैं और थोड़ी देर और सोने दो ना कहकर फिर से सो जाते हैं। आप लोग ऐसा करते हो ना, घर पे मम्मी को बोलते हो ना, तो यही है। दूसरा देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो। अभी बताना है कि हम क्या क्या करते करते उब जाते हैं। तो देखिए उत्तर देखिए, हम बहुत देर टीवी देखकर ऊब जाते हैं। एक ही खिलौने से बार बार खेलकर हम ऊब जाते हैं। हम बहुत देर पढ़ाई करके भी ऊब जाते हैं। आप ऊब जाते हो ना। आगे प्रश्न देखेंगे, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। आप शेर हो, आपको लोमड़ी को बताना है जो आपके साथ मक्खी ने किया। तो उत्तर देखेंगे इसका। देखो ना लोमड़ी बहन, उस मक्खी ने मुझे गहरी नींद से जगाया और बहुत परेशान भी किया। वह कभी कान पर, कभी नाक पर, तो कभी माथे पर बैठती। उसे उड़ाते उड़ाते अपने ही पंजे से मैं घायल हो गया। अभी बच्चों पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया, तो हम पेज नंबर 12 का देख लेंगे। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो हमारे बुक्स में लाइन है, जगह है, तो हम बुक्स में लिख लेंगे।
अक्सर क्या करते हैं? अक्सर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए भी टेलीविजन मीन्स टीवी भी देखते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या खाते हो? तो बताना है। शेर ने मांस खाया होगा। शेर ने क्या खाया होगा? शेर ने मांस खाया होगा। मैं दाल चावल सब्जी रोटी खाती हूँ। हमारे बुक्स में जगह है तो हम बुक्स में ही लिखेंगे किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो देखिए इसमें मक्खी बोल रही है शेर से, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब देखो इसमें शेर बोल रहा है मक्खी से, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। अब देखो ये चित्र में मक्खी हाथी को बोल रही है, अरे ओ हाथी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। इसमें देखो ये वाले चित्र में देखो मक्खी बोल रही है पीछे से लोमड़ी को, क्या बोल रही है? अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अभी देखो नीचे लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और लोमड़ी बोली, अब देखते हैं तुम इस मकड़ी को कैसे हराती हो। उसने कहा था ना कि मक्खी बहन मकड़ी तुम्हें गाली दे रही थी, तो उसने लोमड़ी ने मक्खी को बताया, मक्खी से बोल रही है लोमड़ी, अब देखते हैं तुम इस मकड़ी को कैसे हराती हो। आगे आ जाते हैं कौन क्या है। देखो कहानी के हिसाब से कौन क्या है बताओ। कहानी के हिसाब से हमें बताना है, तो कहानी के हिसाब से घमंडी कौन था? घमंडी मक्खी थी। चतुर कौन था? चतुर हाथी था। समझदार कौन था? समझदार भी हाथी था। डरपोक हमारे बुक्स में कहानी के हिसाब से डरपोक शेर था। चतुर सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी। आलसी कौन था? शेर। आलसी भी शेर ही था। अभी देखिए आगे आ जाओ पेज नंबर 14 में चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो इसका उत्तर देखिए, चुटकी बजाते ही मैं दूध पी लेता हूँ, जूते पहन लेता हूँ, अपने बाल बना लेता हूँ, पहेली सुलझा लेता हूँ, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। ये सब चुटकी बजाते ही मैं कर लेता हूँ। दूसरा प्रश्न देखिए, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्र के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बन जाएगा। अब इसका उत्तर देखेंगे हम। यह चीजें जमा करो, ठीक है। तो नंबर 1 5 तरह के पत्ते, 5 तरह की दालें, 5 रंग के पेपर के टुकड़े। चौथा नंबर है 5 तरह की बिंदी। 5वें नंबर में 5 रंग के बटन, अलग अलग प्रकार के बटन घर पे होंगे वही ले लेना। 5 तरह के आकार, ऐसे आकार बना के कागज से ही बना लेना अगर आपके पास आकार नहीं है तो, और चिपकाना। अभी ये आपका हो गया। रास्ता ढूंढो। देखिए यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। अभी आप देखिए, मैंने पहले हर एक रास्ते से गई, फिर काउंट किया और काउंट करके यहाँ लिख लिया कौन से रास्ते पे कितनी मकड़ियां हैं। तो 1 नंबर पे मुझे 6 मकड़ी मिली, 2 नंबर पे मुझे 7 मकड़ी मिली, और 3 नंबर पे मुझे 6 मकड़ी मिली, 4 पे 8 मिली, और 5वें रास्ते में 5 मिली। तो मुझे सबसे ज्यादा मकड़ी चौथे रास्ते में मिली। तो आंसर होगा कि सबसे ज्यादा मकड़ी चौथे रास्ते में है, तो चौथे रास्ते से हो जाएगी। अभी आगे देखिए पेज नंबर 15, भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला
तो क्या आएगा? देखिए, शेर को बहुत गुस्सा आया। अभी आगे देखिए, उसकी जरा खबर लो ना। तो ये देखिए, उसके बारे में जरा पता करो ना। तीसरा देखिए, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। तो आगे देखिए, उस मकड़ी को तो मैं अभी तुरंत खत्म कर देती हूँ। चौथा देखिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो इसका हमने लिखा है दूसरी तरीके से, जंगल के राजा को ऐसी बात करना अच्छा लगता है भला। अब आगे आइए, उड़ते मनराते में। देखिए, उड़ते मनराते, इसके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मनराते हुए देखा है? तो जलते बल्ब के आसपास कीड़े और मच्छर, खेतों में पक्षी टिड्डे, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर कीड़े, फूलों पर भंवरे तितलियां, कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी कीड़े। अभी देखिए, कौन है सेखीबाज? क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज के बारे में सेखी बगाड़ता है? तो आप आंसर लिख सकते हो कि हाँ, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ। देखो, मैंने लिखा है अपनी बुक्स में, आपको दिखाती हूँ। ऐसे लिखना है, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसका नाम धार्मिक है, वह अपनी नई नई चीजों के बारे में सेखी बघाड़ता है। तो बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। सेकंड लेसन के प्रश्न उत्तर हो गए कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।